गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बताया था। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डेफिनेशंस, केस लॉज और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करना चाहूंगी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये एक इसेंशियल एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। बिना इसके अगर कोई ऑफर किया जाता है तो वो एग्रीमेंट नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर इंटेंशन, सबसे पहले तो इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। अगर आप लीगल रिलेशनशिप के इरादे से किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तब तो वो एग्रीमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता है। सोशल एग्रीमेंट जब हम करते हैं किसी के साथ, सोशल एग्रीमेंट का मतलब है, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारे साथ आज शाम को वॉक पे चलूंगा। आपने प्रॉमिस किया उससे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आज शाम को वॉक पे चलूंगा। शाम को किसी वजह से आप उसके साथ वॉक पे नहीं जा पाते, तो क्या आपका दोस्त इस मामले में आप पर केस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं था उसके साथ कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। आपने प्रॉमिस उससे ऐसे ही किया था, ठीक है? जैसे टू गो फॉर अ वॉक, टू प्ले सम गेम और टू ऑफर पिज्जा टू समवन। अगर आप मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं शाम को आज तुझे पिज्जा खिलाऊंगा, या जो भी आप अपने मन में कुछ भी एग्जांपल सोच लीजिए, और आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते तो क्या आपका दोस्त आप पर केस कर सकता है इस बात के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दोनों ही पार्टीज के साथ, दोनों ही पार्टीज के दिल में नहीं होती है। अब हमें केस देखते हैं, रिलेटेड हमें केस देख लेते हैं, बालफोर वर्सेस बालफोर। ये एक बहुत ही फेमस केस है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं सिलोन में। सिलोन में हस्बैंड की जॉब होती है, ठीक है? तो जब छुट्टियां मिलती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग इंग्लैंड घूमने जाएंगे। इंग्लैंड वो लोग घूमते हैं, तो जब वापस आने की जब बात होती है तो उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो इस रीजन की वजह से अपने हस्बैंड को दोबारा सिलोन की तरफ अकम्पनी नहीं कर पाती, उनके साथ नहीं जा पाती, उसे इंग्लैंड में ही कुछ दिन रहना पड़ता है। तो जब बालफोर वहां जा रहा होता है, सिलोन वापस जा रहा होता है, तो वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करके जाता है कि मैं तुम्हें 30 यूरोज पर मंथ भेजता रहूंगा। देखिए 30 यूरोज याद रखिएगा, आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं इससे। 30 यूरोज पर मंथ वो उसके मेंटेनेंस के लिए भेजता रहेगा, ऐसा उसके हस्बैंड ने उससे प्रॉमिस किया था। लेकिन क्या होता है, किसी वजह से वो उसे पैसे नहीं भेज पाता, तो उसकी वाइफ उसको इस बात के लिए स्यू कर देती है कि इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये पर मंथ 30 यूरोज भेजेंगे, बट ये नहीं भेजते, इन्होंने नहीं भेजा। तो क्या इस केस में कोर्ट कुछ कर सकती है? कोई केस बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। कोर्ट ने ये कहा कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारे साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। हाँ, अगर वो ये चीज, ये जो उसने कहा कि वो 30 यूरोज पर मंथ भेजेगा, अगर वो ये चीज किसी नोट पे साइन करता और तब कहता तो उसका इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। लेकिन उसने ऐसे ही एक सोशल एग्रीमेंट तुमसे किया, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। यही मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, कोई इरादा नहीं होता है दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। अब हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। केस है एक मेरिट वर्सेस मेरिट का। ये भी हस्बैंड वाइफ के बीच का ही केस है, बहुत ही फेमस केस है ये दोनों। इस केस में क्या होता है, मेरिट वर्सेस मेरिट में, ये भी हस्बैंड वाइफ होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका जो घर होता है जहाँ ये लोग रह रहे होते हैं, वो घर मॉर्गेज पे होता है, यानी कि इन्होंने गिरवी रखा होता है वो घर। तो इनका जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ का मतलब कि वो घर छोड़ देता है। और सबसे पहली बात तो ये जॉइंट ओनर्स होते हैं उस घर के। जॉइंट ओनर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हस्बैंड को घर बेचना हो तो वो बिना अपनी वाइफ की सहमति के वो घर नहीं बेच सकता।
कुछ भी अगर उसे करना हो तो उसके वाइफ के साइन रिक्वायर्ड होंगे। ऐसा ही सेम चीज वाइफ के साथ भी है। अगर उस वाइफ को वो घर बेचना होगा तो उसे अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना, उनके सिग्नेचर्स के बिना वो घर नहीं बेच सकती। यही मतलब होता है ज्वाइंट ओनर्स का। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो घर इन लोगों ने गिरवी रखा हुआ था। और फिर क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो घर छोड़ देता है किसी दूसरी लेडी के लिए, वो किसी दूसरी लेडी के पास जाकर के रहने लगता है। और एक बार इससे पहले जब वो जाने के लिए जब वो तैयार होता है तो उससे पहले अपनी वाइफ के इंसिस्ट करने पर वो एक नोट साइन करता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी घर को छुड़ाने के लिए जो कुछ भी बचा पैसा देना है, अगर तुम उसको पे कर देती हो तो मैं तुम्हें इस घर का सोल ओनरशिप दे दूंगा, यानी कि तुम अकेले की मालकिन होगी इस पूरे घर की। तो ये वो उससे साइन करवा लेती है। तो अब क्या इस केस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी? बिल्कुल थी, क्योंकि हस्बैंड ने वो नोट साइन कर दिया था अपनी वाइफ के कहने पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड था। बालफोर वर्सेस बालफोर में दूसरी चीज थी, इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट था, प्रॉमिस किया था उसने कोई नोट साइन नहीं किया था, कोई डीड साइन नहीं करी थी कि मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा ही। उसने सिर्फ नॉर्मली ये चीज कही थी, वो भेजे ना भेजे वो उसके ऊपर है। यही होता है इंटेंशन। इरादा हो अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होते हो, वरना नहीं होते हो। कोई भी ऑफर जब आप किसी को करें तो वो इंटेंशन से होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपको उस पार्टी के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का आपका इंटेंशन होना चाहिए। इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 10 में ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूँ। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहती थी कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है। ये दो बहुत ही ज्यादा फेमस केसेस हैं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। आई विल श्योरली इम्प्रूव इट, और मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश भी करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।